जय हिंद दोस्तों, आज संडे। आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग की, जिसका सभी को इंतजार है। आखिर अभी तक इसके ऊपर अपडेट क्या है और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सारा ए टू जेड। यदि आप रक्षा पेंशन भोगी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक नया नियम बन गया है, गजट नोटिफिकेशन निकल गया है कि 1 जनवरी 2026 को जो पेंशनर्स हैं उनको 8वें वेतन आयोग के लाभ में फर्क हो सकता है, यानी डिफरेंस हो सकता है। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं, हैरान हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। अब ये कौन लिख रहे हैं आपको मैं बता दूं, सिविल जितने पेंशन भोगी हैं उन्हें सीधा सीधा उनको लग रहा है कि 1 जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग का उन्हें पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि ये वित्त मंत्री ने ऐसा हड़कंप मचा दिया जिसमें सब लोग परेशान हैं। लेकिन बार बार पूछा गया क्या सब शामिल हैं, तो उसके बाद 2 बार जवाब 3 बार जवाब आ चुका है कि रक्षा पेंशन भोगियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रक्षा पेंशन भोगियों को सिविल पेंशन भोगियों के बीच में भेदभाव हो गया है। अब सिविल पेंशन भोगी इस बात को कह रहे हैं कि रक्षा पेंशन भोगियों को आप हर 5 साल में 1 रैंक 1 पेंशन दे करके उनकी पेंशन इक्वलाइजेशन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। उसके बाद 10 साल के बाद उन्हें आप पूरी श्योरिटी दे दी कि आपको 8वें वेतन आयोग का सभी पेंशन्स को फायदा मिलेगा। इस बात को लेकर भी सब लोग नाराज हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हम आज अपनी बात करेंगे कि आखिर हमारे पेंशन भोगी को आगे क्या फायदा होने वाला है। अब जैसा कि सीधी सीधी बात करूं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस 23 तारीख को एक फाइनल मीटिंग है जेसीएम के साथ। उसमें उससे 15 अप्रैल तक सभी से सारे रक्षा को कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेटर भेज दिया गया है। उनसे एक अपनी रिपोर्ट मांगी जा रही है और उसके बाद धीरे धीरे 23 को एक फाइनल मीटिंग होगी। उसके बाद आयोग बैठेगा और आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल हो जाएगा और उसके बाद वो अपना सर्वे करेगा। प्रक्रिया होगी लगभग 2026-27 तक। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि आखिर कितना फायदा होगा। अब एक नई चीज निकल के आ रही है। अभी तक थी कि 1.92 से लगा करके 2.57 के बीच में फिटमेंट फैक्टर होगा। 1.92 हो सकता है, 2.08 हो सकता है, या 2.28 हो सकता है, या 2.57 हो सकता है। लेकिन अब कह रहे हैं कि जेसीएम ने 2.86 की मांग रखी है, जो कि आगे उस मीटिंग है। लेकिन अब अर्थशास्त्री अपना घड़ी घुमा रहे हैं कि आपकी बेसिक पेंशन डबल होगी। सीधी सी बात कर रहा हूं, बेसिक पे हो और पेंशन डबल होगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आइए तो हम नजर डालेंगे। इधर हम पेंशन भोगी हैं और अच्छा पेंशन भोगी डिफेंस के हैं। और जैसा कि सितंबर सिपाही से एसएम लेफ्टिनेंट कैप्टन की 1 जनवरी 2026 को टेंटेटिव कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, हमारे रैंक्स हैं सिपाही, नायक, ऑनरी हवलदार, हवलदार, ऑनरी नायब सुधार और एमएसीपी, सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन। अब मैं बात करूंगा बेसिक पेंशन जो ओआरओपी 3 की है। सबको तकलीफ है ओआरओपी की, दोस्तों समझ रहे हैं ना आप। और ओआरओपी 3 के बाद उसके बाद ये आपके बेसिक फिगर है। उसके बाद डीए बड़ा निराश करने वाला है। डीए जैसा कि हमने 60% रखा है 1 जनवरी 2026 को, जैसे कि अभी 53 से 55 हुआ है, 55 से 57 ही होगा 1 जुलाई को, क्योंकि 2 महीने के आंकड़े नीचे गिर रहे हैं। उसके बाद बढ़ता है 57 से 3 मैक्सिमम बढ़ेगा। तो मैं 60 लेके चल रहा हूं, 59 एंड ऑफ दिस ईयर। तो हम 60% लेके चल रहे हैं। तो 60% से आपका महंगाई भत्ता कितना, महंगाई राहत कितनी होती है, टोटल आपकी तनख्वाह कितनी होगी। फिर यहां से 1.92 से, फिर आपका 2 से क्या होगा, 2.08 से क्या होगा, 2.28 से क्या होगा, 2.57 से क्या होगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल 23 तारीख की मीटिंग हो रहा है, जिसमें फैमिली यूनिट का पॉइंट है, पुराने सिस्टम में सुधार का है, न्यू एक्सपेंडिचर जोड़े जाएं उसकी बात है, और आपका डॉक्टर अकॉर्ड फार्मूला और कॉमन फिटमेंट फैक्टर, ये सारे चीजें कंसीडर होंगी। आइए बात करते हैं सिपाही की। तो सिपाही यदि 20,463 ले रहा है तो उसका सीधा सीधा टोटल उसकी सैलरी 32,741 है। यदि यहां से फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो 39,000 के आसपास जाएगी, 39,000 के आसपास जाएगी। यदि सीधी डबल होती है तो 40,920 के आसपास जाएगी, जो कि कह रहे हैं अब डबल है। तो डबल का मतलब 100% बढ़ोतरी बेसिक में। तो 20,463 को आप डबल कर सकते हो तो आप समझ सकते हो आपका कितना हो रहा है। आप सीधा सीधा ये फिगर आपका आ रहा है 40,900 जो भी है, यानी 41,000 के आसपास जाएगी। 2.0 होता है
तो 42,000 के आसपास जाएगी, जो 563 दिखा रहा है। 2.28 होता है तो 46,655 का आंकड़ा पार करेगी, और 2.57 मानते हैं तो 52,592 पे निकल सकता है। सिपाही के बाद हम नायक की बात करें, जो कि 23,569, 23,569। डीए इसका 14,141 मिला के 37,710, 37,710 से सीधा 1.92 मिनिमम 45,252, और डबल हो जाता है तो आप समझ सकते हो कि सीधा उसको जाकर के 46,000 के आसपास, 46-47,000 के आसपास होगी। 2.08 से 49,000 के आसपास होगी, 2.28 से 53,700 के आसपास, और 2.57 60,572 के आसपास होगी। ऑनरी हवलदार और नायक में ज्यादा अंतर नहीं है, 569 है, 625 है। डीए में कोई अंतर नहीं, तो इसकी बढ़ोतरी भी लगभग उसी तरीके से, मिनिमम उसकी 37,800 और मिनिमम उसकी 45,360, यानी 37,800 से 45,360, या फिर उसका जाएगा सीधा 48 या 47,000 या 49,000 या 53,800 या 60,716 के आसपास। हवलदार की बात कर रहे हैं, 24,763 है, डबल कर देते तो आप समझ सकते हो 49,000 के आसपास इसकी सीधी हो रही है। लेकिन चलो उसको 39,000 से 49,000 पे जा रही है, तो सीधा 10,000 का फायदा हो रहा है। ये कम से कम 1.92 है तो 47 हो रहा है, तो आप देख सकते हो कितना 9,000 का फायदा हो रहा है। और 2.08 से 11,000 का लगभग फायदा हो रहा है। 2.28 से 56,460 पे जा रही है, और मैक्सिमम 63,640 पर 2.57 के अकॉर्डिंग जा रही है। ये टेंटेटिव अभी कहानी है। ऑनरी नायब सुधार की बात करूं, 26,738 लेने वाला डीए मिला करके 42,781 बन जाता है। यदि इसको डबल करते तो सीधा आप समझ सकते हो कि 53,400-500 के आसपास जाती है। लेकिन पहले हम 51,337 की बात करेंगे, जो कि 1.92 फैक्टर से है। 2 पॉइंट का मैंने डबल कर दो या 2.08 जाता है तो 55,650, 2.28 से 60,962, और 2.57 से 68,716। यानी अभी आप बढ़ोतरी दे सकते हो कि आपकी टोटल 42,781 से उसको आप 51, 55, 60 और 68 के आसपास आपकी जा रही है। नायब सूदार हैं आप, एमएससीपी हैं, 27,950 बेसिक वाले हैं, 44,720 के आप हकदार हो जाएंगे। उससे आपकी डबल होती है तो ये डबल नहीं होगी, यहां डबल होगी, यानी 55,000 के आसपास डबल होती है। 1.92 से 53,664 होती है। 2.08 से 58,136 होती है। 2.28 से 63,726, और 2.57 से 71,831 होती है। ये समझ गए, एमएससीपी है, नायब सूदार एक ही बात। सूबेदार साहब हैं 28 वाला 30,175 ले रहा है मिनिमम, और 30 वाला 31,500 ले रहा है मिनिमम। मैक्सिमम हो सकता है पुराने लोगों की ज्यादा है। तो उनकी टोटल 48,280 और 50,400 के आंकड़े हैं। और यहां से डबल होती तो आप 60,000 और 62,000 63,000 इनकी वैसे बेसिक पेंशन होगी। और मिनिमम 1.92 का आंकड़ा है, 57,936 और 60,480। 2.08 से 62,764 और 65,520। 2.28 से आप समझ सकते हो 68,799 और 71,820। मैक्सिमम 77,550 और 80,995। अब मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर की। सूबेदार मेजर की 34,575 मैंने रखी है, और इसका टोटल मैं बात कर रहा हूं 55,320, यानी 55,320। और इनकी बढ़ती है, डबल होती है, तो 34 से 68-69 के आसपास जा रही है। और जैसा कि यहां पर आपको 1.92 से 66,000, 66 समथिंग, 71 या 72 के आसपास 2.08 से, या 78,831 2.28 से, और 2.51 से 88,857 जा रही है। दोस्तों आपने देखा। अब बात करिए लेफ्टिनेंट और कैप्टन, जिनकी 40,750, 41,200 कुछ लेफ्टिनेंटों की, कुछ कैप्टन की 42,625 है, किसी की 40,300 सर्विस के हिसाब से, कोई 30 साल में, कोई 32 साल में, कोई 33 से ज्यादा है। तो इनका ये अंतर रखा है 4 फिगर, और 4 फिगर के हिसाब से मैं चारों फिगर को इकट्ठा लूंगा तो ये
65, 65, 68 और 74, यानी मैक्सिमम इनकी 74,000 है और मिनिमम 65,000 है लेफ्टिनेंट और कैप्टन की। अब इनका सीधा डबल होता है तो आप यहीं से डबल कर लिए, 40,000 को 80, 81,000 या 82,000 या 84,000 या 92,000 तक ये जाएगी। लगभग इतना इनका जाना है। यदि इनके फिगर से 1.92 से कैलकुलेट करें तो 78, 79, 81 और 88 के हिसाब से जा रहा है, और उसी हिसाब से 2.08, 2.28, 2.57 के हिसाब से ये फिगर हैं जो आप बोर्ड पर आपके सामने हैं, आप देख सकते हो सभी फिगर। यानी 1,18,991 तक जा रहा है, 1,18,991, और मिनिमम ये दिखा रहा है 88,896। तो दोस्तों ये था बहुत शॉर्ट में, और ये पूरा बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपके सामने, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। धन्यवाद।